एक बहुत ही खूबसूरत सुबह है, खूबसूरत धूप आ रही है और वो मौसम अब लग रहा है कि आ गया है जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया से मुझे इतना प्यार है। सर्दी का मौसम आ रहा है और एक बहुत ही प्यारी सी गाड़ी आई है जिसे आज हम चलाने वाले हैं। आई नो इसके टेस्ट ड्राइव को, फर्स्ट ड्राइव को आप देख चुके हैं, सिट्रोएन C3 है ये। लेकिन इस गाड़ी को अब फिर से हम क्यों चलाने वाले हैं, ये आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, तो उसका जवाब हम देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में। और आज हम इस कार को चलाएंगे। ये जो हैचबैक है सिट्रोएन की C3, इसे फर्स्ट ड्राइव में हमने एक्सपीरियंस किया था, इसका प्रदर्शन कैसा है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे 2-3 दिन तक चलाऊंगा। क्यों? जिससे कि समझ में आए कि एक ब्रांड नया है। इसके फीचर्स जो हमने थोड़े वक्त में, कुछ घंटे जो हमने इसे चलाया, तब जो फीचर्स महसूस हुए, एक्चुअल ड्राइविंग कंडीशन में मुझे वो कैसे फील हो रहे हैं, कंफर्टेबल फील हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और अगर आप इस सेगमेंट में कोई गाड़ी खरीद रहे हैं और अगर इसके ऊपर नज़र है तो फिर इसे आपको खरीदना चाहिए या नहीं, किन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से वही गुजारिश, हमारे बहुत सारे दोस्त जो है आप बिना सब्सक्राइब वाला बटन दबाए हुए हमारा वीडियो देखते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और सारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज़, आपके काम की स्टोरीज़ जो हम लेकर आते हैं वो आप मिस कर जाएंगे अदरवाइज़। तो गाइस, सिट्रोएन C3 की कहानी की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके लुक्स की। जी हाँ, इंजन परफॉर्मेंस, इनके बारे में आप जानना चाहते हैं, रियल टाइम या रियल लाइफ में 2-3 दिन के ड्राइव के बाद मैं क्या महसूस कर रहा हूँ वो भी आप जानना चाहते हैं। लेकिन अभी कुछ एक पहलू के बारे में आपको पहले बता दूँ, याद दिला दूँ इस गाड़ी के बारे में। जैसे लुक की अगर मैं बात करूँ, ये ऑरेंज हाईलाइट सबसे बड़े इसके USP हैं। एक बहुत ही क्वर्की, एक प्लेफुल सा मूड इसका देते हैं, एक इमेज बनाते हैं। यही ऑरेंज हाइलाइट्स आपको याद होगा कि C5 में भी थे, लेकिन अब उस सेगमेंट में कंपनी ने सोचा कि थोड़ा सा उसे सीरियस बनाया जाए। उन्होंने उस हाइलाइट्स को ब्लू कर दिया है। आपने हमारी वो रिव्यू स्टोरी अगर देखी है तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन इसमें अगर मैं देखूँ तो वो सबसे प्रोमिनेंट इमेज मुझे लग रहा है, जिस तरह की हाईलाइट है वो एक इस सेगमेंट के हिसाब से अच्छा फिट भी बैठता है। चेहरे को देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत ये क्रोम के 2 लाइंस जो सिट्रोएन का लोगो भी बनाते हुए चलते हैं, दोनों के एंड पे आपको DRLs देखने को मिलते हैं। X टाइप में वो शेप आता है। मैं एक बार ऑन करके आपको दिखाता हूँ और वो किसी को भी खूबसूरत लगेगा। आई गेस, आई होप ऑन हो गया। जी हाँ, तो ये जो X शेप आता है वो किसी को भी खूबसूरत लगेगा। आई थिंक कस्टमर्स इस सेगमेंट में तो खासकर उसे पसंद करेंगे ही। ऊपर का हिस्सा आपको नैरो लगेगा, नीचे ग्रिल का हिस्सा एक अलग से प्लास्टिक के फील के साथ आता है। बहुत प्रीमियम मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल फील थोड़ा सा स्पोर्टी ज़रूर देता है। लैम्प्स भी आपको LED नहीं, हैलोजन ही देखने को मिल रहे हैं और ये स्प्लिट हेडलैम्प का सेटअप है। अगेन फॉग लैम्प जो है उसके किनारे आपको ऑरेंज का हाईलाइट मिलता है। 2 एलिमेंट यहाँ पर चेहरे को, इसको ज़्यादा स्पोर्टी बनाते हैं और इस वजह से वो सवाल आपको याद होगा जब इसे कंपनी ने उतारा था, लॉन्च किया था, वो बार बार कह रही थी कि भाई ये SUV नहीं है। अब इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स को हम देखें तो इस तरह की जो भी थोड़ी सी टॉल हैचबैक रहती है, तुरंत उसको SUV या मिनी SUV, माइक्रो SUV, सब कॉम्पैक्ट, सब कॉम्पैक्ट SUV कहते हैं, क्योंकि इस SUV की दीवानगी ऐसी है। तो उनको लगता है कि शायद पिच करने में, मार्केटिंग के लिए शायद ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन सिट्रोएन के मामले में मामला साफ था। उन्होंने साफ कहा कि दिस इज़ अ हैचबैक, वी आर नॉट गोइंग टू क्लेम इट कि ये कोई हैचबैक नहीं है, SUV टाइप की है। तो वहाँ पे वो मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन था। लेकिन कुछ एक क्रीजेज़ जो हैं, जैसे मैंने वापस अपने पॉइंट पे आता हूँ, चाहे इसके बॉनेट पे हो, ये फेंडर पे हो, या फिर जिस तरह से व्हील आर्चेस हैं, थोड़ा SUV टाइप की फील आपको ज़रूर देते हैं और हाइट भी इसकी आपको थोड़ी सी लंबी लगेगी। तो साइड से भी ये उतनी ही इंटरेस्टिंग लग रही है, चाहे ये रिव्यू मिरर के ऊपर हाइलाइट्स देखें या आप साइड में डोर्स के नीचे वाले पैनल पे देखें, और रूफ तो लगातार आपको ऑरेंज मिल ही रही है। पीछे जो रिफ्लेक्टर है वहाँ पे भी ऑरेंज के हाइलाइट्स हैं। अब बात करते हैं इस C3 में लगे इंजन की। अब ये जो वर्जन मैं चला रहा हूँ और यही चलाने का एक्चुअली मन भी था, ये है टर्बोचार्ज वर्जन। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है इसमें, और वो टर्बोचार्ज है। जो नेचुरली एस्पिरेटेड है वो भी 1.2 लीटर ही है, लेकिन इस टर्बोचार्ज की अगर बात करें तो ये वर्जन लगभग 108
bhp के आसपास की ताकत प्रोवाइड करती है और जो इसकी क्षमता है वो है 1.2 लीटर की। एक एलिमेंट है जिसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, ये है 3 सिलेंडर इंजन। इससे मैं स्टार्ट करता हूँ तो आप वो फील भी कर पाएंगे। तो बहुत सारे हमारे दोस्त 3 सिलेंडर इंजन के बारे में बात करते हैं कि हाँ उसमें थोड़े से वाइब्स ज़्यादा होते हैं, वो जेन जी वाले वाइब नहीं, एक्चुअल वाले वाइब्रेशन, तो वो आपको यहाँ तो फील होगा ही। लेकिन जब आइडल कर रही है कार तो आप अंदर से भी महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये 3 सिलेंडर है। एक एलिमेंट जैसे मैं आपको दिखाता हूँ तो वो आप इसमें आप फील कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो इसकी ट्यूनिंग है वो शायद फोकस कंपनी का यही रहा है कि ज़्यादा एक ताकत एक्स्ट्रा दी जाए लेकिन एफिशिएंट भी इसे रखा जाए। सो अराउंड 19.4 kmpl की जो टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी है वो इस C3 की आपको नज़र आएगी। इससे कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे मैंने कहा कि किफ़ायती ज़्यादा बनाने की कंपनी ने कोशिश की है, जिसमें से एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट तो यही दिखेगा। एक एलिमेंट आप देख सकते हैं जिस तरह के डोर हैंडल्स हैं थोड़े पुराने ज़माने के आपको लगेंगे। ये जो पुल अप वाले डोर हैंडल्स हैं तो डिज़ाइन के हिसाब से थोड़े पुराने लगेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती है, जैसे कि रियर व्यू मिरर में मुझे दिक्कत नहीं होती अगर ड्राइवर साइड की बात करें। ये जो मैनुअली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर है ना, वो मुझे एक बात कहूँ ईमानदारी से तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल ये लग रहा है, जहाँ पर आप पहले राइट या लेफ्ट सेलेक्ट करें फिर उसको एग्जैक्ट पोजीशन में आप बटन से करें, उससे ज़्यादा मुझे ये फास्ट ये नज़र आता है। लेकिन जब आप दूसरी साइड एडजस्ट करना चाहते हैं ऑब्वियसली ड्राइवर के लिए वो मुश्किल होगा। इवन मेरे हाइट 6.25 फीट के लिए भी हाथ चाहे लंबे हों फिर भी थोड़ी सी दिक्कत या ज़्यादा स्ट्रेच तो हो जाता है। तो ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसको कंपनी बेहतर करती। एक और एलिमेंट है जिसके बारे में कंपनी ने तो कहा है कि कॉस्ट कटिंग नहीं बल्कि वो बच्चों की सेफ्टी के लिए किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी को वापस सोचना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए कि जो बटन है विंडोज़ के वो आप दरवाजे वाले पैनल पे दें। यहाँ पर बीच में थोड़ा सा आगे झुक के खोलना बंद करना पड़ता है, बहुत मज़ेदार ये नहीं लगता है। हाँ, यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट भी देखने को नहीं मिलेगा। तो वैसे यहाँ पर C3 के सेकंड रो में बैठा हूँ तो एक बार याद दिला दूँ, स्पेस के हिसाब से 2 लोगों के लिए आपको आरामदेह ये जगह मिलेगी। लेग स्पेस, नी रूम आपको ठीक ठाक मिलेगा, थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है, कुशनिंग भी मुझे अच्छी मिल रही है, तो उस हिसाब से ये कंफर्टेबल है। हाँ, अगर आप बहुत लंबे पैसेंजर हैं हेडरूम में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जगह कम मिलेगी। तीसरे पैसेंजर के लिए पाँव रखने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आपको इस सेंटर टनल की वजह से देखने को मिलेगी। बट अदरवाइज जिस सेगमेंट की कार है स्पेशियस है, प्रैक्टिकल है, यूजेबल है और एसी का असर यहाँ तक आ रहा है, बट एसी वेंट रहता है और ये स्विचेस डोर पे रहते तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन की मैं क्यों तारीफ कर रहा हूँ? ओवरऑल बहुत बड़ा साइज नहीं है लेकिन शार्प है, बहुत ज़्यादा क्लटर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और प्लस एक और चीज़ जो है जिस तरह से डिज़ाइन की गई है कि टच स्क्रीन ही मान लीजिए इसमें दिया गया है, तो फिलहाल ये आप देख सकते हैं वायरलेस एप्पल कारप्ले भी इसमें काम कर रहा है। दैट इज़ समथिंग व्हिच आई रियली अप्रिशिएट। वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, काम की चीज़ होती है। जब आप जब फ़ोन को कनेक्ट कर ही लिया है तो फिर वायरलेस क्यों नहीं, वहाँ पर वायर का एक झंझट जो रहता है वो दिक्कत वाला होता है। यहाँ पर वो एक फीचर इसमें मुझे काम का इसमें ज़रूर नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस डिस्प्ले के साथ भी जो बटन्स हैं वो आप देख सकते हैं होम में जाने के लिए, वो आपको इसी स्क्रीन के ऊपर आराम से मिल रहा है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस एप्पल कारप्ले के साथ भी आपको वॉल्यूम का अलग से यहाँ पर कंट्रोल या होम बटन पर जाने का जो एक पैनल है वो भी आपको देखने को मिलेगा ना। आई रियली लाइक इट। जो कलर है कॉम्बिनेशन हो सकता है सब्जेक्टिव, वो मुझे कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। जो शार्पनेस है, जो विजुअल्स हैं इसके, जिस तरीके का इसका बिहेवियर है वो मुझे काफ़ी शार्प लग रहा है। और टेक और यूटिलिटी के हिसाब से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और डिज़ाइनिंग के हिसाब से मुझे अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ मैं इस डैश की भी बात करूँगा। ऑरेंज हाइलाइट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये डिज़ाइन जिस तरह से किया गया है थोड़े बहुत, आई एम नॉट श्योर कि कितने यूज़फुल ये स्पेस हैं क्योंकि शायद फ़ोन नहीं रख सकते, बट ओवरऑल जो लुक है पार्ट्स में काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है। हाँ, कुछ एक प्लास्टिक के पार्ट्स हैं जो बेहतर हो सकते थे, बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगते, लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन और लुक मुझे इसका काफ़ी पसंद आता है। एंड दिस इंफोटेनमेंट स्क्रीन आई गेस उसमें सुपरस्टार है इस पूरे परफॉर्मेंस में।
गाइस अब इसको ड्राइव करना शुरू करूं उससे पहले एक और एलिमेंट जो आपको बता दें, लगभग 8,20,000 के आसपास, 8,15,000 के आसपास एक शोरूम प्राइस है इस C3 पेट्रोल टर्बो वर्जन की। अब इसे मैं चलाऊंगा और फिर आपको रिपोर्ट दूंगा कि इसका प्रदर्शन मुझे रियल लाइफ में कैसा लगा और कौन कौन सी चीज़ें ओवरऑल पैकेज में मुझे लगी कि नेगेटिव थी, कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव थी, और अगर आप सोच रहे हैं इस सेगमेंट में गाड़ी खरीदने की तो आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं ये C3। सो करते हैं स्टार्ट अपनी ड्राइविंग को। तो कुल मिलाकर 2 दिन की ड्राइव हमारी रही सिट्रोएन C3 की, जिसमें एक वर्ड बार बार दिमाग में आया और वो है कंफर्ट। जो इसकी बनावट है, सेटअप है, कंफर्टेबल बनाने के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है इस कार को। सस्पेंशन इसका सॉफ्ट है और अर्बन ड्राइव के लिए आरामदेह भी आपको महसूस होगी, ड्राइवर सीट पे भी और रियर सीट के ऊपर भी। हाँ, तेज कॉर्नर्स या टर्न्स के ऊपर और पकड़ हो सकती थी। वहीं गुंजाइश थोड़ी ताकत की आपको लो एंड पर भी मिलेगी, जहां कई बार ये स्टॉल भी हुई और ये हमने पहले ड्राइव में महसूस नहीं किया था। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो ये एक डेली अर्बन ड्राइव के हिसाब से अच्छा पैकेज नजर आती है। टर्बो नाम से हो सकता है आपको लगे बहुत ही एक्साइटिंग या तेज तर्रार होगी, तो यहां हम कहेंगे कि कार प्रैक्टिकल ज्यादा नजर आती है। ओवरऑल एक कूल लुकिंग वैल्यू फॉर मनी हैचबैक है सिट्रोएन की C3, जो उन ग्राहकों के लिए बढ़िया है जो अर्बन कम्यूट के लिए गाड़ी ढूंढ रहे हैं, आरामदेह पैकेज ढूंढ रहे हैं, भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं लेटेस्ट फीचर से। तो कैसी लगी ये ड्राइव, ये स्टोरी, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए।